देखिए साहब, पहले तो ये बताइए कि किस बेवकूफ़ ने आपको कहा कि ये मेरी बेटी थी? तो ये आपकी बेटी नहीं है? देखिए, फोटो देखते ही मैंने कह दिया था कि मेरी बेटी पूर्वा नहीं है। आपके कहने पर यहाँ चला आया और फिर भी आप 2 साल पहले मेरी बेटी किसी लड़के के साथ में भाग गई थी। चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन पूर्वा अब कहां पर है? उसका फोन नंबर पता कुछ तो मालूम होगा आपको? जब वो भागी थी तब उसका फोन बंद था। उसके बाद वो कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई, इसका मुझे कुछ पता नहीं। मतलब ये पूर्वा नहीं है? ये सब कितनी बार बोलूं, ये पूर्वा नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मेरी बड़ी बेटी से पूछ लीजिए। कहां पर है आपकी बड़ी बेटी? अपने ससुराल में। एकनाथ शिंदे की बहू है वो। नाम क्या है उसका? नैना प्रमोद शिंदे। बुलाइए उसे। हाँ बाबा। मैं इनको नहीं जानता हूँ। इन्होंने मेरे बेटा अनाथ को क्यों किडनैप किया? आपको कोई रैंसम कॉल आया? नहीं। किसी पे कोई शक? मेरा मतलब कोई दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार जिसने आपके बेटे का किडनैप करवाया हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। पूर्वा नहीं है। अगर ये पूर्वा नहीं है तो अब पूर्वा कहां पर है? आपके फादर ने कहा था कि वो उनके टच में नहीं है। शायद आप उनके टच में हो। नहीं सर, मैं पूर्वा के टच में नहीं थी। गाड़ी साइड ला लो। बाहर जाओ। देखो नैना, ऐसा नहीं है कि पूर्वा की मौत का दुख नहीं है। अगर तुम जानती हो कि मैं मजबूर हूं। पर बाबा, ये बक लेक्चर ना करो। जो कहा है ना उस बात पे कायम रहना बस। जिस लड़की की लाश जयगढ़ गांव के बाहर मिली थी वो पूर्वा ही थी, लेकिन क्या वजह थी कि वल्लभ मां ने अपनी बेटी पूर्वा को पहचान नहीं देना चाहता था और उसकी बड़ी बहन नैना भी पूर्वा को पहचानने से मना कर रही थी। क्या नैना और वल्लभ मां ने मजबूर थे या फिर कोई साजिश रच रहे थे? और क्या हुआ था पूर्वा के साथ कि उसकी हत्या के बाद उसकी लाश आपत्तिजनक स्थिति में बरामद हुई? नैना शिंदे, वल्लभ माने और मृत पूर्वा, क्या इनका कनेक्शन अनंत की किडनैपिंग से भी था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारे सवाल बहुत जल्द उठने वाले थे। सर, वो तीनों किडनैपर्स अनंत की किडनैपिंग के 2 दिन पहले से इसी लॉज में आके रुके थे, लेकिन यहाँ के मैनेजर ने उनका आईडी नहीं लिया। सर, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो लोग यहीं कहीं किसी मंदिर में आए हुए थे। मैंने उनको 3 गद्दे देकर स्टोर रूम में सोने के लिए बोल दिया। बहुत मजबूर लग रहे थे, इसलिए मैंने अलाउ कर दिया। केस बनाया तुम्हारे खिलाफ? सॉरी सर, गलती हो गई। ये सीसीटीवी वर्किंग है? जी सर, यहाँ पर भी है, ऊपर भी लगा हुआ है सर, और बाहर साइड में भी है, और सारे वर्किंग में है सर। जिस दौरान वो रुके हुए थे तब से अब तक की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ उनके। जी सर। ओंकार भाव, ओंकार भाव, क्या हुआ? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आता नहीं समझ, मैं नहीं बचूंगा। ऐसा ना बोलो भाव। ऐसा मत बोल। इन्होंने भी तो हिम्मत रखी है ना भाव। सब ठीक हो जाएगा। तू समय दे भाव, तू देखना हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी भाव। जूम करो, पॉज करना जरा।
ये लड़की किडनैपर से बाहर मिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की भी किडनैपिंग में शामिल हो? ये लड़की भी यहीं रुकी थी इनके साथ? नहीं सर। फिर क्या शायद ये लड़की भी अनंत की किडनैपिंग में शामिल हो, इसके बारे में पता करो। सर। सर, जयगढ़ गांव के पास जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसे वल्लभ माने के गांव या आसपास के गांव में किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन वल्लभ माने ने अपनी बेटी पूर्वा की फोटो हमें नहीं दिखाई। बोला 2 साल पहले उसने अपनी बेटी की सारी निशानियों को जला दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं सर, ये वल्लभ माने और उसकी बड़ी बेटी नैना दोनों हमसे झूठ बोल रहे हो? लेकिन वो लाश वल्लभ माने की बेटी पूर्वा की ही है, इसका कोई स्ट्रांग एविडेंस तो होना चाहिए। सिर्फ एक विटनेस के कहने से कि वो पूर्वा है, कोर्ट उसके डीएनए की परमिशन तो देगी नहीं। तुम एक काम करो, जब तक पूर्वा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसके कॉलेज से उसकी फोटो निकलवाने की कोशिश करो। सर। आपने तो कभी बाबा को गलत कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आप भी बाबा की तरह सोचने लगोगी। नैना, अपने बाबा से मिलने गई थी? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? मना किया था ना मैंने, अपने बाबा से मिलने नहीं जाएगी तू, फिर क्यों गई? दोबारा अपने बाबा से मिलने गई ना तो जान से मार दूंगा तुझे। ऐसे भी जिंदा लाश की तरह ही तो जी रही हूँ मैं। जिंदा लाश? अरे वाह, तुझे तो मुंबई में होना चाहिए। क्या एक्टिंग करती है तू तो। बोल, जो डायलॉग बोलना है वो बोल, लेकिन एक्टिंग वही कर जो मैं सिखाऊं। कठपुतली और कर भी क्या सकती है? तो औरत को ऐसा ही तो होना चाहिए, मर्द के हाथ की कठपुतली। हाँ? भाभी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन मैं आपको इस नर्क से जरूर छुटकारा दिलाऊंगा। आदित्य, तुम वादे बिल्कुल नेताओं की तरह करते हो। एक दिन एक बहुत बड़े नेता बनोगे। सर अभी थोड़ी देर पहले किडनैपर का कॉल आया था। हमें पता चला, आपका फोन हमने सर्वेलेंस पे डाल रखा था। 15 लाख रुपए की डिमांड की गई है आपसे। अगर अनंत को सही सलामत चाहता है ना तो 15 लाख देना होगा। हमने आपका फोन टैप भी किया था, एक लड़की का फोन आया था आपको। ये लड़की हमने किडनैपर्स के साथ देखी थी, क्या आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानती। हाँ शिरके, बोल। सर, जिस पीसीओ से अनंत के फादर को रैंसम कॉल आया था, यहाँ उस लड़की और किडनैपर से जुड़ा कोई भी क्लू नहीं मिला और आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। बल्लभ भाऊ, हमारे गांव का कोई भी आदमी पूर्वा की पहचान की गवाही नहीं देगा। वो दूसरे गांव का आदमी था, तभी पुलिस आई यहाँ पे। कौन था वो? प्रकाश था। वो प्रकाश को अभी के अभी उठा के इधर लेके आ। जा, चल कर। 10 मिनट में ये सारे सम सॉल्व करने हैं आपको। मिस 9 मिनट में हो जाएगा। चलो लेट्स सी। कॉफी। थैंक्स। आपका बेटा तो बहुत स्मार्ट है। थैंक यू।
अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। आपने ग्रेजुएशन करने के बारे में क्या सोचा? मेरा मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए ना। लक्ष्मी, मैंने बहुत सोचा, लेकिन अब पढ़ाई की किताबें नहीं, जिंदगी को पढ़ने की उम्र बाकी है। लेकिन ज़्यादा मुश्किल तो इंसानों को पढ़ना है। सच कहूँ तो जब भी आपको देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे आप अपने अंदर बहुत कुछ छिपा के बैठी हैं। छिपते तो सिर्फ दर्द है ना, खुशियाँ कहाँ छुप पाती है। पता है लक्ष्मी, मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। नैना, यहाँ आ ले आई। मैं आती हूँ। हाँ शिरके, बोल। सर पता चला है कि एक हॉस्पिटल के बाहर एक किडनैपर को देखा गया है जो अपना इलाज कराने वहां पर पहुंचा। उसी हॉस्पिटल के पास की बीट चौकी से कॉल आया था अभी। ये तो हॉस्पिटल के बाहर पड़ा था, बेहोश था। मैं उसे अंदर लेके आया था और उसका इलाज चल रहा है। कौन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं? सर उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, लेकिन वो अभी कुछ बता नहीं पा रहा है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। हमने उसके प्राइमरी टेस्ट निकाले हैं। डॉक्टर हम मुझसे मिल सकते हैं? सब हम गरीब लोग हैं सब। लेकिन गुनाह तो किया ही है ना, बच्चे की किडनैपिंग की है। खुद की है या किसी के कहने पे की है? सब वो एक ना एकनाथ का नाम इस केस में उस टारगेट की तरह सामने आया जिस पर निशाना दागना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। लेकिन कहते हैं कि अंधेरे में चलाया गया तीर भी कभी कभी निशाने पर जा लगता है। और पुलिस इसी संभावना को आजमाने के लिए अनंत की किडनैपिंग के केस में एकनाथ नाम के इस शख्स की पहचान ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उस किडनैपर ने किसी एकनाथ का नाम बताया था। शायद उन किडनैपर्स ने एकनाथ के कहने पे ही आपके बेटे अनंत को किडनैप किया। आप जानते हैं किसी एकनाथ को? एकनाथ? हाँ मैं जानता हूँ एकनाथ को, लेकिन वो मेरे बेटे को किडनैप क्यों करेगा? कौन है वो एकनाथ? एकनाथ शिंदे, शिंदे कंस्ट्रक्शन का मालिक। अभी कुछ टाइम पहले उनकी हाउसिंग सोसाइटी में मैंने एक फ्लैट बुक करवाया था। कहीं ऐसा तो नहीं उस फ्लैट की डील के दौरान लेन देन में कोई डिस्प्यूट झगड़ा हुआ हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लीन डील थी। सर हो सकता है एकनाथ का अपनी पार्टी से और पैसा निकलवाने का कोई हथकंडा हो। शिरके, जब तक एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ पता नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बार इस एकनाथ शिंदे से मिलके देखते हैं। कल इसी टाइम पे आ जाना, ठीक है? ओके। नमस्ते सर। नमस्ते बाबा। तेरे बाबा वल्लभ का फोन आया था आज, तेरी बहुत फिक्र कर रहे थे। तुम्ही तो त्यांना बोलाच असाल ना बाबा कि अब मैं उनकी नहीं आपकी परेशानी हूँ। भाभी, आप अपने आप को परेशानी क्यों बोल रही हैं, जबकि बाबा तो आपको इस घर की लक्ष्मी मानते हैं। बिल्कुल, बेटी और बहू हमारे घर की लक्ष्मी ही होती है। बाबा, आपकी सोच आपके नाम से भी ऊंची। आज मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे गया तो आपके नाम का नया स्लोगन सुना, एक नाथ सबका नाथ। मैं हमेशा ये चाहता था कि दुनिया मुझे अपने बेटों के नाम से जाने, लेकिन अभी तो मैं चाहता हूं दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने, लेकिन मैं जहां से भी गुजरता हूं आपका नाम साथ चलता है। बाबा ये दुनिया का इकलौता ऐसा बेटा होगा जिसे अपने ही बाप का नाम नहीं सुहाता है। अरे अपने काशी जीजा जी से कुछ सीख कि कैसे अपने फायदे के लिए किसी को भी अपना बाप बना लिया जाता है। वाह दादा, बहुत ज्यादा मुंहफट नहीं हो रहे आप? अपनी बहन के सामने ही अपने जीजा की टांग खींच रहे हो। नहीं नहीं श्रुति, क्या है ना, मेरी सालियाँ नहीं है, इसलिए बड़े साले साहब मेरे जूतों पे नजर रखते हैं। क्या बात है साहब, आप लोग यहाँ? ए बिड़े,
मेहमानों से आने की वजह नहीं पूछते। नमस्कार साहब, एकनाथ शिंदे। इंस्पेक्टर अजिंक्य राणे। या आते हैं। राजेश दीक्षित को जानते हैं आप? राजेश दीक्षित कौन है ये? आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया है उन्होंने। अरे सर, हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कई सारे लोगों ने फ्लैट बुक किए। ये कौन से? उसका बेटा किडनैप हो गया तो? उन किडनैपर्स में से एक किडनैपर ने आपका नाम लिया है, एकनाथ। कहीं आप ही ने तो अनंत को किडनैप नहीं करवाया? क्या बकवास कर रहे हो आप? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम अपने क्लाइंट्स के साथ ये सब नहीं करते। लेकिन आपका क्लाइंट सिर्फ एक ही एकनाथ को जानता है, जो आप हैं। कार्गो में एक अजिंक्य राणे काम करते हैं, क्या आप जानते हो उनको? वैसे ये दुनिया एकनाथ से भरी हुई है। हर 10वें आदमी का नाम एकनाथ है। तो आपने कैसे मान लिया कि वो एकनाथ मैं ही हूं? हमने माना नहीं, हमने सोचा आपसे मिलकर जान जरूर लेते हैं। जान लिया ना? आपको गलतफहमी हो गई है। मैं ये सब काम नहीं करता। आई होप कि ऐसा ही हो। जरूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे। नैना, देख बेटा, मैंने तुझे जो सिखाया है बस वो याद रख। पूर्वा को भूल जा और अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। बेटा, नसीब में जो है सह ले। अपना भाग्य समझ के इतने बड़े खानदान की बहू है तू। यही तो दुर्भाग्य है बाबा। आप कभी नहीं समझे तो आप क्या समझोगे? एक बात बता पुरोहित, ये राजेश दीक्षित के बेटे की किडनैपिंग का क्या चक्कर है? कौन राजेश दीक्षित भाऊ? कैसी किडनैपिंग? ये सब मेरे नेटवर्क से बाहर है भाऊ। पर नैना तो तेरे नेटवर्क में है ना। और जब शवगृह गई थी तो अपने बाबा के अलावा किसी और से भी मिली थी? नहीं भाऊ, मेरे को कुछ मालूम नहीं भाऊ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैना ने जबान ना खोलने के लिए तेरी जेब गर्म करी है? ये सब आप क्या बोल रहे हो भाऊ? अभी तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ है तो जानता मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम? आप जानती हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, वाह। क्या बातें चल रही हैं देवर भाभी के बीच में? बाप का नाम नहीं सुहाता तुझे, बड़े भाई की बीवी सुहाती है। दादा, अगर धंधा गंदा हो तो क्या सोच भी गंदी हो जाती है? अरे मैं तो जन्म से ही गंदा हूँ। देख, बिल्ली जब शेर के पिंजरे में हो ना तो कुत्तों को शेर नहीं बनना चाहिए। जिसके अंदर जानवर ही हो ना, वो बीवी को बिल्ली और भाई को कुत्ता ही समझ सकता है। नस्ल तो हम दोनों की एक ही है, लेकिन एक बात याद रख, जर जमीन और चोरू के चक्कर में भाई का दुश्मन मत बन। जवानी नहीं संभल रही है ना तो जाके शादी कर ले, लेकिन जिसको मैं दर्द दे रहा हूं उसका हमदर्द मत बनियो। चल खाना खा। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना। बोला ना चुपचाप खाना खा। अगर तू जिंदा है ना तभी तेरी कीमत है, समझा? चल खाना खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे छोड़ ना भास्कर, नहीं जमेगा उसको अपने कांदा चपाती। तो वो अमीर लोग क्या खाते हैं, वो गोल गोल सारा भाजी उसके ऊपर, क्या कहते रहे उसको? पिज्जा। लेकिन मुझे पिज्जा नहीं खाना, मुझे हक्का नूडल चाहिए। हे, सर पे मत चढ़, समझा? इस हालत में तुझे खाना भी दे रहे हैं ना, उतना भी नसीब समझा? चल खा। सर, ये रही उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसकी लाश हमें गांव के बाहर मिली। हत्या गला घोट कर की गई, लेकिन हत्या से पहले उसके साथ रेप भी हुआ। पाटिल, अगर वो लड़की पूर्वा ही है तो क्या वल्लभ माने का अपनी बेटी के मर्डर और रेप से कोई कनेक्शन होगा? लेकिन सर, इतना तो हो ही सकता है कि वो इस बारे में जानता हूं, लेकिन बदनामी के डर की वजह से उसको पहचानने से इनकार कर रहा हूं। सर, जिस किडनैपर की मौत हॉस्पिटल में हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसकी बॉडी में कई जगह की नसें फट चुकी थी। नसें फट चुकी थी? हाँ सर, और उसके लंग्स भी डैमेज हो चुके थे। मैंने उसके केस के बारे में डॉक्टर से बात की सर। उनका कहना है कि हो सकता है वो आदमी
लंबे समय से कोई ऐसा काम करता हो जहां पर सांस लेने में तकलीफ होती हो, या फिर उसको सांस रोक के काम करना पड़ता हो। ऐसा कौन सा काम करता होगा वो? देखो ना कितना खून बह रहा है। एक बार मालिक को फोन तो करो। मालिक क्या फालतू बैठा है क्या? इसको साइड में बैठा और तू तेरा काम कर, चल। सर कहीं उसके काम का कनेक्शन एकनाथ शिंदे के कंस्ट्रक्शन बिजनेस से तो नहीं? पॉसिबल है शिंदे। यस साहब, आनंद का किडनैपिंग ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने बहुत कांड कर रखे हैं। कौन बोल रहा है? वो जाने दो साहब, मेरे को एकनाथ शिंदे के क्राइम का मालूम है। एकनाथ शिंदे की रामवाड़ी वाली साइट पे जाइए, वहाँ महीनों से एक मुर्दा दफन है। क्या कह रहे हैं आप लोग? कोई भी आपको फोन करके कुछ भी बोलेगा तो इसका मतलब हम मर्डर हो जाएंगे? जाइए आप लोग, और जो करना है ना कर लीजिए। जो करना है यहीं करेंगे। सर्च वारंट है इस जगह का हमारे पास। हाँ बोल भिड़े। सर यहाँ लफड़ा हो गया, यहाँ साइड पे पुलिस आ गई है। देखिए सर, हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। उनका आपस में कुछ लफड़ा हुआ होगा और इस कंकाल के बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपको क्या पता है क्या नहीं, वो हम पता कर लेंगे। मेरे से नहीं खाए जा रहे केचुए। हंसा क्या भाई? हैं? केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे केचुए क्या होता है? बताऊं तुझे? हैं? बताऊं क्या? सबसे पहले अनंत की किडनैपिंग में एकनाथ का नाम आना, और अब एकनाथ की कंस्ट्रक्शन साइट पे एक कंकाल का मिलना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। लेकिन शिरके ये भी हो सकता है कि स्केलेटन की और अनंत की किडनैपिंग का काट करने वाला कोई और ही हो, जो एकनाथ को फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ये एकनाथ की फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जिस पीसीओ से मुझे कॉल आया था वहां पता करने की कोशिश करो। कॉल करने वाला कोई एकनाथ से जुड़ा हुआ आदमी तो नहीं है। इससे पहले भी इस घर की चौखट पर पुलिस आई है, लेकिन हर बार एकनाथ शिंदे को सलाम ठोक कर चली गई है। लेकिन पिछले 2 बार वो साला वर्दी वाला यहीं आके आंख दिखा कर चला गया मेरे को। कौन है? कौन है जो उसको मेरी बदनामी की खुराक दे रहा है? मुझे मालूम है, मालूम है मुझे। ये काम घर में बैठे किसी विभीषण का ही है। रमाकांत भिड़े, सारा शहर तुझे एकनाथ शिंदे की वजह से जानता है। सब लोग जानते हैं कि तू एकनाथ शिंदे का राइट हैंड है। और आज मेरे राइट हैंड को लकवा कैसे मार गया रे? कहाँ सोया था तू जो तेरे पिछवाड़े से पुलिस मुर्दा उखाड़ कर लेके गई और तुझे खबर तक नहीं हुई? आओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात लीक कहाँ से हुई? तेरे कान तो कुत्ते से भी तेज है ना? तो लीक करने वाले की आहट तक नहीं सुनाई दी तुझे? चूक हो गई भाऊ। ये चूक कितनी महंगी पड़ सकती है पता है?
लोग अपने वफादारों को कुत्ते की तरह पालते हैं, लेकिन मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अपने बेटों को नहीं, मैंने भेड़ियों को जन्म दिया है। वो बड़ा वाला प्रमोद खुद को शेर समझता है, उसको अपने बिजनेस से दूर रखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। वो छोटा वाला आदित्य साला हरिश्चंद्र की फोटोकॉपी, उसका ईमान, उसके असूल जहर है अपने धंधे के लिए। और उनका वो झंडू जीजा काशी राव, उसको इसलिए पाल रखा है क्योंकि मेरी बेटी श्रुति उसके प्यार में अंधी हो गई है। लेकिन मेरे धंधे के सीक्रेट्स सिर्फ तू जानता है, कोई तूने तो नहीं। क्या बात कर रहे भाऊ? मैं अपना गला कटा सकता हूँ, लेकिन आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। कल तक पता करके बता कौन गद्दारी किया मेरे साथ, चाहे वो सगा हो या सौतेला। तू सिर्फ नाम बता दे, बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा उसको। जी बाबू। तू तो प्रमोद दादा खबरी है ना? पुलिस का खबरी कब से बन गया? ये क्या बोल रहे भाऊ? भाऊ मैंने सिंधे परिवार का नमक खाया है। लेकिन प्रमोद, उसने तुझे मिठाई खिलाई होगी, क्यों? बोल, पुलिस को फोन उसने किया था या तूने? आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही बाबा के बॉल पे छक्का मारा है? बकवास मत कर। इस घर के राज को राज रखना ही मेरी जिंदगी की मजबूरी है, और यही मेरा गुरूर भी। नैना, कहीं तेरा बाप तो बदला नहीं ले रहा है हमसे?